हेलो फ्रेंड्स, हमारे नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। नई सोच और नई खोज के साथ हम आपको लाए हुए हैं मिर्ज़ापुर के एक अद्भुत जगह। प्राकृतिक सुंदरता समेटे मिर्ज़ापुर में कई ऐसे निर्माण भी हैं जो कलाकृति के बेहतरीन नमूने हैं। इसी में से एक है पुण्यजला नदी पर बना विंध्याचल और मिर्ज़ापुर को जोड़ने वाला ओझला पुल। किसी समय यह व्यापारियों के लिए स्वर्ग कहा जाता था। यह पुल वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है। इस पुल पर मिर्ज़ापुर के प्रस्तर कला में माहिर कारीगरों द्वारा नक्काशियाँ भी की गई हैं जो देखने लायक हैं। ओझला के निर्माण की कला अपने आप में नई चीज़ है। पत्थर से निर्मित पुल के अंदर कई छोटी छोटी कोठियाँ बनी हुई हैं जिसे चोरघर कहते हैं। यह पुल आज भी अपनी भव्यता और खूबसूरती भरे इतिहास की गाथा गा रहा है। मिर्ज़ापुर को दो भागों में विभक्त करने वाली ओझला नदी के दोनों पाटों ने मिर्ज़ापुर की संस्कृति को पल पल विकसित होते देखा है। ओझला पुल से जो भी राहगीर गुजरता है वो थोड़ी देर रुककर इसकी सुंदरता को जरूर निहारता है और एकाध सेल्फी फोटो तो हो ही जाती है। विंध्य की पहाड़ियों में बसा मिर्ज़ापुर जिला अपने में कई गौरवशाली इतिहास संजोए हुए हैं। उन्हीं गौरवशाली इतिहास में एक तो मिर्ज़ापुर विंध्याचल को जोड़ने वाला पुल है ओझला पुल, जो अपने में कई इतिहास संजोए हुए हैं। हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ हैं मंजूर आलम, अबरार हुसैन, महमूद आलम और मिर्ज़ापुर के हमारे जाहिद भाई आए हुए हैं। हमारे चहेते भतीजे मोहम्मद इमरान अंसारी जो है वो भी साथ हैं, जो कि हमारी हर यात्रा को सपोर्ट करते हैं और साथ में चल के पूरा कवरेज करते हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। मिर्ज़ापुर जो जिला पीतल के व्यवसाय के लिए, रुई कपास के व्यवसाय के लिए, कालीन के व्यवसाय के लिए प्राचीन काल से ही बहुत फेमस है। ये मिर्ज़ापुर जिला अपने व्यापार के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। तो जो है प्राचीन काल में ये व्यापार इसी रास्ते से, ये पुण्यजला नदी के रास्ते से इस नदी को क्रॉस करके मिर्ज़ापुर में प्रवेश करके अपना बिजनेस व्यापार किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार रुई का व्यापारी अपनी रुई की खेप लेके यहाँ से आए हुए थे। पुण्यजला नदी का बहाव बहुत तेज था और उनकी रुई की खेप इसी में बह गई। तो क्योंकि ये नदी छोटी नदी होने की वजह से यहाँ पे नाव का संचालन भी बहुत मुश्किल था। तो ऐसे में सभी व्यापारियों ने एक मीटिंग करके इस समस्या का समाधान के लिए बात किया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि सभी व्यापारी अपने एक दिन की रुई की कमाई को पुल बनाने के लिए दान देंगे। तो सभी ने अपने एक दिन की कमाई का हिस्सा जो है दान में दिया और उसी से यहाँ के राजा महंत गिरी ने इसका निर्माण कराया। इधर दिखाई ट्रेन जा रही है। ट्रेन दिखाइए जी यार, कौन सी ट्रेन है? सब लोग अपने आँख की रोशनी को आजमाइए, देखिए कौन सी ट्रेन है। कहा जा रहा है नाम तिलक एक्सप्रेस है, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस। अब हम लोग पुल के नीचे के हिस्से में चल रहे हैं जहाँ छोटी छोटी कोठियाँ बनी हुई हैं जिन्हें चोर घर। बहुत सकरा रास्ता है यार। मुझे चलो यार, मुझे चलो भाई। रास्ता बहुत ही खतरनाक डरावना है। तो शुरुआत हम कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अंदर घुस रहे हैं। ओझला नदी के नीचे वाले हिस्से में घुस रहे हैं जो कि काफी अंधेरा है। मंजूर आलम आगे हैं और उनके पीछे हम। थोड़ा आराम करिए, जगह बहुत कम है, स्पेस बहुत कम है। यहाँ के प्राचीन मतलब लगभग 300 वर्ष पहले यहाँ के व्यापारियों के लिए रुकने के लिए बनाया गया था। जो व्यापारी दूर दूर से आते थे तो यहाँ पे आराम करते थे और आराम करके उसके बाद यहाँ से जाया करते थे। नीचे भी रास्ता है। मंजूर चलिए, मंजूर आगे चलिए। हम आपको नीचे की ओर लेके चलते हैं। ये जालीदार बने थे, जालीदार खिड़की बने हुए हैं ताकि यहाँ से देख सकते हैं आप, रास्ता खत्म हो गया है। यहाँ का राह माना जाता था। उस तरफ कैसे जाएंगे? उस तरफ जाने के लिए आपको छलांग लगाना पड़ेगा। नहीं, जैसे ये
अरे तू चला जावा ना यार, मोटवा आदमी कैसे जाइए यार। जाने के लिए बनाए, लेकिन बीच में इसको रिकॉर्डिंग चालू करिए, रिकॉर्डिंग चालू करिए। चालू है। महमूद घुस गए, मंजूर भी घुस गए, तो हम भी घुस जाएंगे यार। अच्छा मंजूर जीसस घुसे, इधर से हम भी घुसेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत भी कह सकते हैं और डरावना भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। नहीं, रास्ता है, रास्ता ऊपर है ना, तोड़ कर निकल आप अंदर आ गए हैं। साल पुराना ये कोयला का पुल बना है, इसके बारे में बताओ। मैंने आपको पूरा डिटेल बताया गया है। रेलवे पुल दिखाइए। हाँ चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, आपको ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। प्रधान के छोटे भाई आ चुके हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। जी, हम जाओगे किधर से? हेल्थ क्लब की तरफ से हम लोग आए हुए हैं ओझला ऊपर के पुल पर, और दो शब्द इन लोगों के लिए कहना चाहते हैं जो हमारे साथ में हैं, अताउल भाई, अबरार भाई, महमूद भाई और जाहिद भाई, और हमारे पत्रकार साहब इमरान अंसारी साहब। हम ये कहना चाहते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। साहब, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से। बहुत हमारे मित्रगण जो है इसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना ही टूटा फूटा है। देखभाल के अभाव में सीढ़ियां टूट गई हैं और ये लगभग खंडहर की तरफ पहुंच रहा है। बताया गया आपको, और हाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि ऊपर साफ सुथरा है, उसके ऊपर कैसे चलेंगे? उसके ऊपर भी जाने का रास्ता है। जरूरी नहीं कि ऊपर ही ऊपर चलते चले जाए। काफी झज्जर हो गया है, तो ऊपर जाने का रिस्क नहीं लिया जाएगा। ऊपर हम लोग जा सकते हैं। अबरार देख सकते हैं जो 300 साल अबरार पुराना ये गर्मी में ओझला का पुल है, तो हम लोग ऊपर जाने का रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, गर्मी में जो है हम लोग गंगा नदी में स्विमिंग करते हैं, और जो अभी तक का हम लोग का रिकॉर्ड है कि आधे गंगा तक हम लोग तैर के गए हुए हैं। आधे गंगा लगभग जो है 500 मीटर तैर के गए हुए हैं, और उसके बाद फिर वापस आए। तो पुण्यजला नदी को देख के, ओझला नदी को देख के अबरार क्या लग रहा है? हम लोग ये नदी तो क्रॉस ही कर जाएंगे, क्रॉस कर अरे पैदल जाग जाएंगे यार, पानी नहीं है अभी। क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा तो है नहीं। इतना तो अबरार भाई कहना है कि हम छलांग लगा के पार कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना कम पानी का बहाव है। छलांग लगा के पार कर देंगे, इतनी छोटी नदी है, क्योंकि पानी बहुत कम आ रहा है। आप देख सकते हैं, दिखा दीजिए थोड़ा सा। प्रधान, दो शब्द तुम्हारे लिए। प्रधान झन्नाटेदार शायरी अभी नहीं बोले बोला। देखिए प्रधान, इसको देख के आपके मन में क्या दौड़ा? नहीं, हमारे मन में जो लहरों से आवाज आ रही है, आवाज में जो एक गड़गड़ाहट है, सनसनाहट है, इसको देखकर लोगों को काफी ऊर्जा मिलता है। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी हम लोग पानी के अंदर चलेंगे, और ये पानी बहुत ज्यादा पानी है, इसमें हम लोग बहने का भी डर है, तो काफी संभल कर अभी चलना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे। चलिए, एक शायरी हो जाए। नहीं, शायरी अभी हो जाएगा, शायरी का भी आपकी मूछों की छाव देख के शायरी हो जाए। नहीं, शायरी हो जाएगा। चलिए, पहले अभी हम लोग पानी बहाम चलते हैं, उसके बाद। प्रधान, झूठ बोल रहे हो। चलिए जाहिद भाई के दो शब्द। जाहिद भाई हमारे नए मिर्जापुर के जो है फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, उनका वेलकम करते हैं हम लोग। सबसे पहले अताउल स्पोर्ट क्लब की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप यह टीम ज्वाइन किए, और टीम ज्वाइन करने के बाद आपका सबसे पहला विचार क्या है जनता को? काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये अताउल भाई का काफ़ी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है अताउल भाई। अताउल भाई ये हम लोग को एक प्रेरणा दे रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग भी हम लोग के साथ जुड़िए, और देखते रहिए कि क्या कर रहे हैं। अगर आप इस हेल्थ स्पोर्ट क्लब से जुड़े न हुए होते तो अभी आप सोए हुए होते। हाँ, तो कितना फायदा मिला है ना आपको? हाँ, सुबह उठने का काफी फायदा मिला। सुबह उठने के बारे में, फायदे के बारे में कुछ बताइए आप। पहला तो ये है कि काफी मनोरंजन भी हो गया, दूसरा ये है कि
थोड़ा सा उठने पर फुर्ती भी शरीर में हो गया और जल्दी उठने पर फुर्ती हो गया और सेहत भी सही रहेगा।